मेरा देश मेरा तिरंगा, 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 मेरा देश मेरा तिरंगा। मैं सबसे पहले सारे हिंदुस्तान के आवाम को हिंदुस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद 75वीं देता हूँ। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर मुल्क में पैदा हुए और हमें गर्व है कि हमने हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं और इस मुल्क में अमन और क़याम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी जो 75वीं साल हो रही है ऐसे 750 साल भी चले और 7005 साल भी चले। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है जिसकी आज़ादी की बुनियाद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी ब्रिटिश को भगाने से। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने इस सिलसिले को कंटिन्यू किया और उसके बाद इनका ताउन हज़रत अबू कलाम आज़ाद साहब और उसके साथ खान अब्दुल गफ़ार साहब, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, ऐसे कई लोगों ने इस आज़ादी में हिस्सा लिया और इसके साथ कई लोगों ने आज़ादी में अपनी जानें गंवाई। उसमें एक जो जमात उलमाए हिंद है इनका भी बहुत बड़ा रोल था, जिनके उलमाए ने 4000 से ज़्यादा इनको फांसी चढ़ा गया था। आज हमें गर्व होता है कि हिंदुस्तान के गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर भी आज जो 1 लाख नाम है उसमें ज़्यादातर 61,000 नाम जो है मुसलमानों के हैं। इसी तरह हम भी आगे इन पीढ़ी की इन नस्लों को जो आज़ादी में लड़े हैं इनको देखकर हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ने के लिए उमूमन और जोश पैदा होता है। हम इस भारत को सेक्युलर बनाकर रखने में पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह हमारे पुरखों ने की थी। आज क्या किया चिकबालापुर ज़िले में आपके तरफ से क्या तिरंगे तकसीम किए गए, कितने करे गए हैं और क्या मकसद है इसका? हमारा आज शहर चिकबड़ापुर के अंदर 4000 तिरंगे हम तकसीम कर रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग जो नहीं ख़रीद सकते इनको मुफ्त में हम ये तिरंगा दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर घर के ऊपर ये तिरंगा लहराए। हर खुशी जो ईद हमारी है इस तरह हम इस आज़ादी की दिन भी हम ईद मनाएं और ज़ोर ज़ोर से और हम हमारे उमूमन हमारे हक़ के लिए हम ये आज़ादी का तिरंगा हमारे घरों पे लहराएं। मुसलमानों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि काफ़ी कुर्बानी के बाद जो है आज़ादी मुसलमानों को मिली थी, तो जो ये ईद की तरह से मनाने की ज़रूरत है तमाम मुसलमानों को। हाँ, क्योंकि हमारे पुरखों ने इसमें कई सारे उलमाए दीन से लेकर कई सारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये हम समझते हैं कि ये एक शहीदी मर्तबा उन लोगों को दिया गया है, तो ये हमें ईद ही है। किसके जानिब से किए जा रहे हैं? ये मेरे जानिब से और मेरे इदारे की जानिब से 4000 तिरंगे ये मुफ्त में तकसीम किए जा रहे हैं आज सारा दिन। तो मस्जिदों में तकसीम किया जा रहा है या कहाँ? मस्जिदों में और स्लम एरियाज़ में भी इसको तकसीम किया जाएगा शाम तक। तो चिकबालापुर के तमाम मस्जिदों में तकसीम किया गया? इंशाअल्लाह सारे मस्जिदों में तकसीम किया जा रहा है। कब से कब तक इसको लहराना होगा, क्या है इसका? ये आज से लेकर 15 तारीख की शाम तक हम लहराने का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। पूरे मुल्क में ये सिलसिला चल रहा है? ये पूरे मुल्क में चल रहा है। हम बहुत खुशी से कहते हैं कि सारे मुल्क में हर घर पर ये तिरंगा लहराएगा। मेरा तिरंगा मेरा देश है, तो ये हर हमारे सांस में हमारा तिरंगा बसा है, हमारी रूह में हमारा तिरंगा बसा है। ये हम बहुत खुशनसीब हैं। सबसे पहले अपने मुल्क की मोहब्बत हज़रत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक अमल है ज़िंदगी का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत छोटी उम्र के थे तो मक्के के ऊपर कुछ दुश्मनों ने चढ़ाई की, जिसकी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन में ही अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे होने के बावजूद उस वक्त पत्थर उठा कर लोगों को दे रहे थे अपने मुल्क की हिफाजत में। उसी की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के हाथों ग़ुलाम हुआ तो हमारे उलमाए कराम ने और मुसलमानों ने भी उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए उस वक्त की सुपर पावर ताकत अंग्रेज़ों से टकरा गए। और मैं आज 75वें यौम आज़ादी पर यही सबको सबक देना चाहता हूँ कि हमें भी अपने नबी की तरह और अपने उलमा और मुसलमानों की तरह हमेशा हर कुर्बानी के लिए अपने मुल्क को सेकुलर बनाए रखने के लिए तैयार रहना है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.